क्योंकि सारे आदर महिमा वडियाई धन्यवाद के योग तू है। अई सारे निकम्मे हाँ प्रभु, पर असी ऋणी हाँ तेरे कि अई तू सानू वरत रहा है, कर रहा है, सानू सेवा दी है प्रभु। हर तरह असी तेरे रहिए और जिथे किते जो भी करना पवे तेरा करे उस तरह करने लिए तैयार रहिए। और इको ही एक गल असी कि तेरे लोगों लिए असी बरकत बनीए, जिन्हां लिए तू लहू बहाया, जिन्हां लिए तू धरती ते आया है प्रभु। किसी भी तरह उन्होंने ना खिलाइए, ना ही अपने जीवन के राही, ना ही किसी होर तरीके दे नाल भी प्रभु तेरी कृपा अनुग्रह अजिहा आवे कि तेरे सारिया गल्लां बरकत आशीष का कारण बनन। असीं अपने भरावां लई बहुत धन्नवादी हां दे लई जो रुके रहे हैं और संगति दे विच कई भाई लोग चले गए हैं प्रभु, तू उन्हां दे नाल होना, सबनां बरकत देनी, तेरी सिद्ध मर्जी साडे सबनां च पूरा होवे। और असीं जद तेरे उस महान इको एक लक्ष्य नूं देख रहे हैं कि तू मनुख नूं तां बनाया, इसलिए बनाया कि वह तेरा प्रगटावा होवे और तेरा प्रतिनिधित्व करे। पिता अज भी तू बदलिया नहीं है, अज तेरा गोल तेरा मकसद बदलिया नहीं है और खुश हाँ कि आखिर तू उस गोल नूं हासिल कर लवेगा। और इस धन्नवादी हाँ कि गोल तेरा असी हाँ और तू सानू उस पोजीशन ते रुतबे ते लियावेगा। और प्रभु असी उसके लिए तैयार होंदे हाँ, अपने आप नूं तेरे हवाले करते हाँ और तेरे वचन आज्ञाकारी करांगे। बीमारां दुखियां लाचारां नूं चंगे करना और प्रभु सब कुछ तेरे हत्थां च दिंदे हैं। और अज दा वचन जो पढ़िया गया उसके उत्ते तेरी बरकत होवे प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच आमीन। कृपा करके तुसीं बैठ सकदे हो। सारिआं नूं बहुत प्रभु बरकत देवे। सारे जय मसीह की हालेलुया। ताई देखिया कि स्वर्ग बनाया गया, चाहे धरती बनाई गई, जो कुछ भी बनाया गया परमेश्वर दा अपने प्रगटावा सी। परमेश्वर अपने आप नूं ही खोल रहा सी। असल दे विच जो कुछ भी बनाया गया इसलिए बनाया परमेश्वर ने ताकि सारियां चीज़ां उसका प्रतिनिधित्व करन और उसका प्रगटावा करन। आमीन। फिर ये देख लिया कि बंदे नूं बनाउण दा जो दा लक्ष्य है, उद्देश्य है, इको ही आ और वो ये कि बंदा परमेश्वर दा प्रगटावा करे, एक्सप्रैशन बने प्रगटावा, तो दूजा नंबर वो परमेश्वर दा प्रतिनिधित्व करे। ताई देखिया कि आदम इस चीज़ तो डिग गया। जो आदम डिग गया तो परमेश्वर ने पशु बनाए, पंछी बनाए, सब चीज़ां बनाईयां, पर कोई भी चीज़ परमेश्वर के अपने स्वरूप उत्ते ओहदी वर्गी नहीं सी। बंदा ही एक अजिहा है जिहड़ा परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के वर्गा है। बंदा इस बंदे का मतलब भैणा भरा मनुख इस तरीके का बनाया गया आ कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ प्रगट कर सकदा। आदमी बनाए इस तरीके का गया कि बंदा परमेश्वर ਨੂੰ रिप्रजेंट कर सकदा, क्योंकि बंदे दे विच परमेश्वर आके रहता है, पशुओं च नहीं। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा दे लई उन्हें शरीर बनाए, वो शरीर मनुख का शरीर है। तो असी एक फिट और बिल्कुल सही चीज़ हाँ परमेश्वर का प्रगटीकरण बनने लई, प्रगटावा बनने लई या प्रतिनिधित्व करने लई। आमीन। असीं देखते हाँ कि धरती दे उत्ते कोई भी पशु, कोई भी पंछी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, रिप्रजेंट नहीं कर सकता उन्होंने, क्योंकि उन्हें किसी विच भी परमेश्वर का जीवन नहीं। पशु जिहड़े हैं वो मनुख नूं रिप्रजेंट नहीं कर सकते, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं च मनुख का जीवन नहीं है। इसी तरह पशुओं च किसी च परमेश्वर का जीवन नहीं, वो सिर्फ मनुख दे विच है। ये मनुख ही सिर्फ इकल्ला मनुख ही परमेश्वर नूं रिप्रजेंट कर सकता और प्रगट कर सकता, क्योंकि मनुख बनाया ही इस परपज के लिए गया है। आमीन। तो इसलिए जो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेंदे हाँ, अपने जीवन नूं प्रभु के हत्थां विच सौंप दिंदे हाँ, तो फिर साडा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। फिर असीं मसीह नूं जीउंदे हैं। बेकार दीयां गल्लां, दुनियादारी ले जीना, दुनिया दीयां चीज़ां इकट्ठे करना, सब चीज़ां साडियां ख्वाहिशां सब कुछ बदल जाता है। फिर साडा जीवन है तो इसलिए है कि असीं मसीह नूं जीए। मसीह नूं जीण दा मतलब है मसीह का प्रतिनिधित्व करिए। किसी ग्रुप, किसी खास झुंडा नहीं, मैं इहदा बंदा, मैं उहदा बंदा, उहदा बंदा। ये युग तो समाप्त ही हो गया, तुहानूं दस्सिया दौर निकले गया, हुण दौर होर चल रहा है। ठीक है।
और वो ज़्यादा माड़ा लगता है, पर ये भी खत्म हो जाना, वचन का दौर ही चलना। नबी ने क्या दुल्हन की बेदारी बाकी है, असं उड़ीक रहे हैं। नबी ने फिर क्या वो तो वचन की बेदारी है। दुल्हन की बेदारी कादी है? वचन की बेदारी। आमीन। तब फिर हुण जो बच गए हाँ, यानी बचाए गए मुक्ति प्राप्त कर ली, तो परमेश्वर के लिए यानी मसीह के लिए जिउंदे हाँ, मसीह को असीं एक्सप्रैस या प्रगट करते हाँ। हुण मैं पैरा पढ़दा फिर असीं अगे बढ़दे हैं। भाई ब्राह्मण ने कहा नाउ द फुल वर्ड इज टू बी बोर्न इनटू मैनिफेस्टेशन अगेन। हुण फिर दोबारा पूरे दा पूरा वचन दोबारा प्रगट होना है, क्योंकि बंदा बनाया गया परमेश्वर नूं मैनिफेस्ट करने लई, तो परमेश्वर नूं रिप्रेजेंट करने। नाउ द फुल वर्ड इज टू बी बोर्न इनटू मैनिफेस्टेशन अगेन। फिर दोबारा वचन पूरी पर पूरी प्रगट होना, मैनिफेस्ट होना, एंड विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इन द स्ट्रेंथ, पूरी सामर्थ में। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर दा नबी कह रहा दोबारा फिर वचन पूरी सामर्थ दे विच प्रगट होना है। जो मैं संदेश पढ़िया है, इहदा नाम है द सीड इज नॉट हियर विद द शक, यानी तूड़ी बीज तूड़ी दे नाल वारिस नहीं। इस संदेश दे विच है। आमीन। तो देखते कि जो वचन है इन्हें पूरी भरपूरी दे विच दोबारा फिर प्रगट होना है। आमीन। और ये आदम छुंदा सी, आदम खुंज गया, पर धरती दे उत्ते जो परमेश्वर ने अपने मन च धारिया, अज देखा कि जो आदम खुंजिया तो एक सारता टुट गई, निरंतरता टुट गई, जीवन की लाइन टुट गई, समय की कड़ी टुट गई। नबी कह रहा नेम टुट गया, सब कुछ टुट गया। शादी ते तलाक मैसेज सब कुछ की लड़ी टुट गई। पर परमेश्वर ने जो अपने महान मन दे विच सोचा दे विच धारिया आ, ओदा जो मकसद है ओदे दिल दे विच, उन्हें कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी नरक, कोई भी धरती उत्ते ताकत नहीं है जो ओदे उस मकसद नूं रोक सके। हालेलुया। परमेश्वर दा अनंत मकसद, वो अनंत क्या मकसद, वो पूरा होके रहना है। आमीन। तब फिर परमेश्वर दे कोल कोई होवेगा जो अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों सौंपेगा और बंदे नूं ओनू फड़ेगा, और वो बंदा परमेश्वर का पूरी तरह प्रगटावा बनेगा और बंदा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा। जिवें भाई ब्राह्मण ने कहा साडा जे कोई निज़म है तो प्यार है, साडे कोल कोई किताब है तो बाइबल है, साडे कोल कोई सिक्ख्या है नहीं जी, साडे कोल मसीह है। भाई ब्राह्मण के जीवन तो असीं प्रभावित हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन जिया है, उन्हें प्रगटीकरण किया है। आमीन। उन्हें क्या मैं कभी नहीं चाहा कि कोई बंदा मेरे चर्च दे नाल रले। उन्हें क्या मैं इको ही एक धारिया कि लोग मसीह ना रले। हालेलुया। तब परमेश्वर आदम दे गया, तो देखा परमेश्वर अपने उस मकसद नूं पूरा करने, गोल नूं पूरा करने लिए। तो एक किताब पढ़नी है, मसीह परमेश्वर के प्रगट किए जाने का भेद है, तुहानूं समझ लगेगी। परमेश्वर अपने उस गोल लई जो ने धारिया कि बंदे नूं की बनाउणा, प्रतिनिधित्व ओदा बने और बंदा ओदा बने प्रगटावा। इस गोल नूं हासिल करने लई परमेश्वर अगे बढ़िया, मूसा नूं लैके आया, नूह नूं लैके आया, दाऊद नूं ले आया, जिरमिया, इशाया, दानियल, आमीन, हनोक, पता नहीं कितने बहुत बंदे एक तो बाद एक खड़े करता गया। क्यों? ताकि वो हासिल करे, इहदे राहीं, इसे राहीं करे, इसे राहीं करे। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर उन्हां नाल अगे वादा गया। परमेश्वर की इच्छा है इन्हां बंदियां दे नाल अगे वधन दे राहीं क्यों कुछ मनुखा नूं फड़ लवे, प्राप्त कर लवे, कहांगे प्राप्त कर लवे। आमीन। ताकि वो लोग परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटावा बन सकन। वो लोग किसी होर चीज का प्रतिनिधित्व ना करन धरती उत्ते, ना अपने चर्च का,
ना अपनी संस्था का, ना अपनी किसी सिक्ख्या का प्रतिनिधित्व रिप्रजेंटेटिव वो होण सिर्फ मसीह यसू। हालेलुया। यही परमेश्वर का इरादा कायनात नूं बनाउण दा सी, सितारियां सूरज चंद नूं बनाउण दा, स्वर्ग नूं बनाउण दा। यही उहदा इंटेंशन इरादा है धरती नूं सब चीज़ां नूं बनाउण दा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप खुद अपना काम साडे विच करना चाहुंदा है, असी नहीं। वो अपना काम आपे ही साडे विच आप करे। ब्रह्मण ने कहा मेरा सब तो वड्डा वरदान जो मैनूं मिलिया यह आ कि मैं अपने आप को लांबे कर देना ताकि वो आके अपना काम करे। हालेलुया हालेलुया। जदों वो आउंदा आ साडे विच असीं अपने आप को लांबे कर दिंदे आ तां फिर वो आप अपने आप को साडे विच ही प्रगट करदा या वो अपने आप को साडे विच ही प्रगट करदा है जिवें आदम विच ही करदा है। आमीन हालेलुया। तो सारी बाइबल बस यही चीज दस रही है। तो देखते कि जदों की दुनिया बनी है रचना के बनन तो लैके अज तक परमेश्वर इसे ही काम नूं करी जा रहा है। अज साडे विच कर रहा है। आमीन। इसे काम दे उत्ते लगा होया है। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक वो कदे भी रुकिया नहीं है। वो अपने गोल नूं हासिल करन लई अगे वध रहा है, कदे भी रुकिया नहीं। असी कदों रुकते हैं? अ देखिया जो कोई सिक्ख्या फड़ लेने। लूथर कदों रुके? जो लूथर सिक्ख्या प्रचार करने लगे परमेश्वर वेजली को चला गया। वेजली जो सिक्ख्या प्रचार करने लगे परमेश्वर उन्होंने को नहीं सी, उन्होंने को सिक्ख्या रह गए सी। अज हालात इत्थों तक पहुंच गए हैं। इस एंड टाइम मैसेज दे अपने सच बोलना चाहिए आ। परमेश्वर अगे निकल गया है, असी सिक्ख्यावां प्रचार कर रहे हैं। कित्थों पता लगता कि परमेश्वर अगे निकल गया? अं अपनी गल कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा। अं तो पिछे रह गए, वो तो मेले च गवा लिया सी भीड़ भड़के हालातां सेवकाइयां बंदे सेवा लई बुलाए नहीं गए, थापियां दित्तियां जा रही दूजियां नूं डाउन करन लई। बंदे जिहड़े आ समर्पित नहीं है। एक घमसान क्यों है? वो कह रहा कि जो मोड़ देना है खूंजे दे उत्ते उत्थे तां सामर्थ चुतनी चाहिए स्वर्ग दी। नबी कह रहा उत्थे तां स्वर्ग दे स्वर्ग वालों परमेश्वर दे बुलाए हुए बंदे चाहिए। आओ फिर इन्हां बंदियां नूं भालीए। आमीन। आओ फिर असीं क्वालिटी नूं लभीए। आमीन। तो देखते कि परमेश्वर धरती दे उत्ते अपना काम जारी रखदा है और कदे भी रुकदा नहीं। रुकदे बंदे परमेश्वर अज तक नहीं रुके। उन्होंने किसी ग्रुप ना कोई लेना देना नहीं। कितनी बार नबी ने कहा जे एदा तो ये हाल करूंगे तो परमेश्वर ने कहा तुर पैना प्राणायाम के लफज है। आमीन। तो परमेश्वर ने फिर काम कितना किया देखिए, बहुत सोहना तरीका बाइबल है। सारी बाइबल तो आदम डिग गया। आदम नूं बनाया क्यों? ताकि आदम कोई सिक्ख्या प्रचार ना करे। आदम की करे? मसीह का प्रगटावा करे, मसीह नूं परमेश्वर नूं रिप्रजेंट करे अते एक्सप्रैस करे। इहदे विच जदों डिग्या तां परमेश्वर ने होर बंदे खड़े कीते। तां परमेश्वर समय नूं वंडदा है। परमेश्वर बंदे खड़े करने कीते शुरू करते। परमेश्वर ने इहनूं युगां च वंडिया। जिवें साडे कोल 2000 साल हैं, इन्हां 2000 सालां नूं परमेश्वर ने 7 कलीसिया युगां च वंडिया। बहुत ध्यान दे नाल सुनियो, फिर आप अज तक समझ सकते होया किया और होना किया गया। आमीन हालेलुया। पुरानी नीयत जदों आदम दा युग दा पतन हो गया, आदम दी अनआज्ञाकारी करके, आदम दी अविश्वास करके, आदम दे विरोधी बनन करके, वचन का विरोध, वो युग का पतन हो गया। याद है भाई ब्राह्मण कह रहा कि अनंत एज सी, वो अनंत युग सी जो कदे खत्म नहीं सी होना, पर वो अनंतता की कड़ी टुट गई। पर ब्रदर ब्राह्मण कह रहा है 7वीं कलीसिया युग तो बाद जो 7वां 8वां युग हुंदा है, अनंत युग दोबारा चालू होगा। आमीन।
इटरनल एज नबी ने क्या इनू कोई संदेशा इटरनल एज करके इदा लभ लियो कोर्स है। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम दे युग दा जो पतन होया तो परमेश्वर ने काम चालू किया युग दर युग, यानी उन्हें समयां दे विच जिन्ने काम किया उन्हां समयां नूं युगां दे विच ढा लिया। इसलिए पुराने नियम दे विच साडे कोल बहुत सारे युग हैं, बहुत सारे समय हैं। नूह दा युग है, हनोक दा युग है, राजियां दा युग है, न्यायियां दा युग है, याजकाई दा युग है, शरा दा युग है। आमीन। शरा दी गई पर नूह दे समय कोई शरा नहीं सी, विवेक दा युग सी, लोग विवेक नाल चलदे सी, वो कॉन्साइंस एज सी। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पुराने नियम दे विच जदों काम अपना चालू किया तो बहुत सारे योग्यान पुराने नियम दे विच और बहुत सारे डिस्पेंसेशन ते बहुत सारियां एजेस हैं। योग्य समय दियां अवधियां हैं, समझ लग रही। हालेलुया। पर ये क्यों इन्ने ज्यादा योग्य है? कदी न्यायियां दा, कदी राजियां दा, कदी याजकां दा, कदी शरा दा, कदी विवेक दा, इन्ने युग क्यों हुए? और ये युग इसलिए हुए इन्ने कि जदों एक युग कोई भी परमेश्वर ने नूह दा युग चालू किया, नूह दे नाल डीलिंग शुरू की, नूह दे राही वो उस गोल तक नहीं पहुंचा, पतन हो गया, तो परमेश्वर ने नवी पीढ़ी खड़ी की थी। आमीन। कि नबी ने नहीं कहा भाई ब्राह्मण ने जो मैं चला गया तुहाडे कोल अपना बंदा होगा, नवी पीढ़ी होगी उस नवा बंदा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पोते पोतियां नहीं होंगे, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। हरेक युग च हरेक समय परमेश्वर ने सब ਨੂੰ मौका दिता है। अगली पीढ़ी आई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने काम किया। आमीन। कोई भी युग अजिहा नहीं सी कि परमेश्वर वो युग दे विच गोल अपने याद है केड़ा गोल बंदा परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, परमेश्वर का कले दा। असी एंड टाइम मैसेज जिहड़ा है ग्रुप बनाया ना, 4 बंदे इकट्ठे जुड़ गए मेरे नाल, असीं कहने सड़ गया साडा हैगे 10 बंदे, असीं ये नहीं कर रहे। कोई कहता 20 आ मेरा काम चलदा हुण मैं दिखा सकदा हां कि मैं मेरे नाल 20 है। एंड टाइम मैसेज आ ही है, पूरी दुनिया की गल कर रहा मैं, इत्थे दी नहीं, इत्थे दा ना लियो, इंडिया पूरे ना दुनिया का। ठीक है। आमीन। ग्रुप चलाए जा रहे, बस टाइम पास किया जा रहा है, पर एक काम लई तां परमेश्वर ने बंदा बनाया ही नहीं। बंदा तो बनाया अपने स्वरूप उत्ते अपने वर्गा। देखो ये 3 तय लक्ष्य है। मैं 7वीं मोहर ते उस भेत नूं बोल रहा जो ने कहा कि उन्हें दिमाग च लुको रखा, और वो की सीगा? आमीन। वो की है? उन्हें क्या 7वीं मोहर दियां 3 तय परमेश्वर ने अपने आप मसीह चला दिता, मसीह ने लाड़ी चला दे, मसीह ने अपने आप लाड़ी चला दिता। हुण लाड़ी ते लाड़ा दोने ही अदन च जा रहे हैं। यही 7वीं मोहर है कह रहे हैं। आमीन। तब बंदा जो बनाया गया वो कोई ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने लिए नहीं बनाया। जो ही बंदे ने ग्रुप बनाया, जो ही बंदे ने धरा बनाया, जो ही बंदे ने संस्था बनाई, बंदा रुक गया, क्योंकि हुण वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। नबी कह रहा, मेरे को इतने हवाला है परगम युग का, नबी कह रहा, मैं माड़ा जा पढ़ देना। The Lutherans spoke for God at that time. लूथर उस समय परमेश्वर दे लिए बोले, but they organized, जथेबंदी बन गए पारो, and again the pure word was lost. फिर सच्चा वचन गवाच गया कादे? डॉगमा एंड क्रीड्स एंड नॉट सिंपल वर्ड। साधारण वचन बचा ही नहीं तो अकीदे सिद्धांत बन गया। दे कुड नो लॉन्गर स्पीक फॉर गॉड। फिर लूथर कहता परमेश्वर लिए नहीं बोल सके। लूथर जो बोल दे सके, क्यों नहीं बोल सके? वही परमेश्वर वही सीखिया
क्योंकि हुण वो रिप्रेजेंट करन लग पे लूथरन आ, एंड टाइम मैसेज ने आ, तो फलाने आ। तब परमेश्वर ने फिर उन्होंने उत्थे रहन दिता, परमेश्वर नहीं रोकदा। वो अगे निकल नबी के अगे कह रहा, दे कुड नो लॉन्गर स्पीक फॉर गॉड, देन गॉड सेंट वेस्ली। परगमुम चर्च युग जो बोल रहा मैं, तब फिर परमेश्वर ने वेस्ली को भेज दिता, एंड ही वाज अ वॉइस विद द वर्ड इन हिज डे। वेस्ली अपने युग च परमेश्वर की आवाज सी। द पीपल हु टुक हिज रेवलेशन फ्रॉम गॉड बिकेम द लिविंग एपिस्टल। जिन्हां ने वेस्ली का संदेश लिया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਚ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। when the Methodist fail, Methodist ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸਲੀ ਜਾਨੀ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, God raised up others, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। so it has gone on through the years until in this last day। ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, until this last day there is again another people in the land। देखते गए खड़े करता गया, देखते गए खड़े करता गया, आज धरती के उत्ते कोई होर लोग आ गए हैं, who under their messenger will be the final voice to the final age। जो अपने युग के संदेश वाहक के संदेश आखिरी युग ਲਈ आखिरी आवाज बन जाएंगे। नबी कह रहे एक युग का पतन हुंदा है, दूजा युग परमेश्वर मजबूर है। परमेश्वर दे कोल कोई होर चारा नहीं है, उन्हें तो अपना गोल पूरा करना है। ओनू तो अपना गोल दे लिए तुरया है, उन्हें लक्ष्य धारिया है और उन्हें पूरा करके छड़ेगा। पर एक बंदा देख गया अपनी नलैकी करके, अनाज्ञाकारी करके, अविश्वासता करके, चलाकी करके, राजनीति करके, होर पासे ध्यानों का चल गया करके कुछ भी ला लो, तब परमेश्वर ने अगला बंदा फड़िया। पुराने नेम दे विच साडे कोल बहुत युग आ, बड़े हिस्से आ और वक-वक साडे को पड़ा है। आमीन। परमेश्वर नवे युग नूं लिआउंदा आ किसे खास समय दे उत्ते। वो खास समा जंक्शन हुंदा आ, संगम हुंदा आ, वो खास समा कंध नूं मोड़ देण दा समा हुंदा है। आमीन। उस खास समय ते कुछ बंदियां दे उत्ते बोझ हुंदा है, जिवें भाई इब्राहिम ते आया जो जंगलों च चला गया बंदूक चक के, और जिन्हें यह कहा कि मेरे नाल अजीब घटनावां घट रही हैं, मैथोडिस्ट बैपटिस्ट का बंदा सीगा, उन्हें देख ही लिया सीगा, कहता हुण मैं फिर वापस तां ही आऊँगा जे हुण मैं लभ लिया कि हो की गया मेरे नाल। इदां दे बंदे। आमीन। बंदियां दे पतन करके, मनुखा दे डिगण करके छेती ही नवा युग जो शुरू किया परमेश्वर ने, वो फिर डिग गया। उस तो बाद फिर परमेश्वर नवे लोगों ने डीलिंग करने लगा, वो फिर डिग पे। नतीजे वजों परमेश्वर ने एक होर नवा युग चालू करना पिया। मैं पुराने नेम की गल कर रहा। हालात इत्थों तक आ गए कि कोई बंदा जिहड़ा परमेश्वर की आवाज बनिया, उस बंदियां दे दुआरे लोगों ने झुंड बना लिया जिहा कि जेड़े परमेश्वर की आवाज सन। ब्रहराम कह रहा कि परमेश्वर अगे तो उन्होंने डीलिंग ही नहीं कर सके, वो परमेश्वर की आवाज ही नहीं रहे। तो फिर परमेश्वर उन्होंने छड्ड के अगे चल गया, तो वो प्रचार करते रहे, वो मैथोडिस्ट प्रचार करते रहे, वो बैपटिस्ट प्रचार करते रहे, वो पेंटिकास्टल प्रचार करते रहे, वो एनी टाइम मैसेज जिन्हें असीं मनदे आ प्रचार करते रहे। परमेश्वर गांह तुर गया क्योंकि हालात दस रहे साडे। सानूं अपनियां गलतियां मान लैनी चाहिए, सच बोलने च फायदे। आमीन। हालेलुया। जदों तुसीं पुराना नेम पढ़दे हो भैण भरावो, तुहानूं एक युग दा पतन दिसदा है, नवे युग दा उदय दिसदा है। वो युग दा पतन दिसदा है, नवे युग की शुरुआत दिसदी है। क्यों? क्योंकि एक युग देख रहा, परमेश्वर का लक्ष्य पूरा नहीं होता, बंदा पहले देख पैंदा। शराब पी ले नूह ने, आ हो गया, वो हो गया, लूत ने वो कर लिया, इधर हो गया, इधर हो गया, कुछ ना कुछ चली जा रहा। क्योंकि बंदा प्रभु खड़ा कर रहा, तो बंदा जेड़ा किसी और काम लग जाता, जिद्दां असीं लग गए। आमीन। हालेलुया।
ये गल सीरीयस है, मैं दस इदा रहा कि तुम खुश रहो। आमीन। पर मैं तुहानू ये दसना चाहना कि युगां नू पलटण दा, इन्हां खूंजियां नू मोड़ देण दा, हरेक युग की जो नवी शुरुआत है वह काम जद भी किया गया बंदियां दे राही कीता। परमेश्वर ने युग च बंदे खड़े किए, चाहे लूथर सीगा, चाहे इरेनियस सीगा, चाहे कोलंबा सीगा, चाहे पौलुस सीगा, चाहे कोई सीगा। परमेश्वर ने युगां दी पलटी का काम बंदियां दे राही कीता और हरेक युग च हमेशा बंदे सीगे, क्योंकि जब उन्हें उत्पत्ति काम चालू किया अपने प्रतिनिधित्व का तो उन्हें बंदा खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें काम बंदे नाल चालू कर दिया, इसलिए वो बंदे नूं ही लवेगा 1000 साल। परमेश्वर और मनुख दे इकट्ठे रल के काम करन दा इतिहास साडे कोल इत्थे पिया बाइबल। 6000 सालां तो दोनों इकट्ठे काम कर रहे, क्योंकि शुरू जो किया बंदे ने नाल किया और बंदे ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया और बंदे ने अपना एक्सप्रेशन बना लिया और बंदा देखिया उन्हें फिर नूह खड़ा किया, वो देखे दूजे खड़ा करता, वो डिगया, तीजे खड़ा करता, वो डिगदा। हरेक बार युग की पलटी हो रही, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, पर परमेश्वर रुकिया नहीं। कितना सोहना नबी ने दसिया कि मूसा दे कोल अपना संदेश सीगा। उन्हें कहा अज मैं तुहानू मैसेज नहीं सुना सकता जो मूसा दा सीगा। उन्हें कहा अज मैं तुहानू जिहड़ा लूथर दा पानी नहीं दे सकता, तुसीं लूथर दे बीज नहीं हो, तुसीं तां अंत समय दे बीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जदों भी एक नवी एज या नवे युग की शुरुआत हुई तो परमेश्वर दे कोल उस पीढ़ी लई बंदे सी। आमीन। पिछे जी गल है क्रिसमस की प्रचार कर रहे भाई जॉर्ज के समयां दी बाणी। डिस्पेंसेशन का मतलब हुंदा डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब हुंदा वंडना, डिस्पेंसेशन हुंदा युग, डिस्पेंस हुंदा वंडना। यानी युग जेडे परमेश्वर ने खड़े किए, युगां च डिस्पेंस किया, वचन वंडिया। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। आमीन। उन्हें वचन वंडिया। केड़ा वचन? मैं पढ़दा। God allotted his word out to each age। भाई ब्राहनम दा पैरा संदेश का नाम आया स्वर्ग ते उठाए जान। God allotted his word out to each age। हरेक युग लई परमेश्वर ने अपना वचन बख्शिया। And each one of those age has to manifest that। हरेक युग ने युग च परमेश्वर ने अपना वचन दिता लोकां। कादे लई दिता? हरेक युग ने उस वचन नू मैनिफेस्ट करना, प्रकट करना, गल्लां नहीं करनियां। नबी कह रहा प्रकट कर, मैनिफेस्ट करना। सो वचन क्यों दिता जाता हरेक युग? हुण डिस्पेंसेशन का मतलब है कि उन्हें क्या कि तिमोथियस नू वचन का यथार्थ व्याख्यान कर। इंग्लिश पता क्या लिखा? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। राइटली डिवाइड कर, डिवाइड किया, डिस्पेंस कर, डिवाइड कर। केड़े युग लई केड़ा है, केड़े युग नू केड़ा दिता, केड़े युग लई केड़ा है। आमीन। डिस्पेंसेशन का मतलब हुंदा है ठीक वचन, ठीक किस्म दे लोकां नू ठीक रुत सिर देना। और नबी कह रहा कि God allotted his word out to each age। हरेक युग हरेक डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने वचन डिस्पेंस किया, बंदा खड़ा किया, भेद किया, मोड़ टूटे, भेद खुला, धरती उत्ते एक बंदा आया, उन्हें उस भेद नू पकड़ लिया। हालेलुया। भेद खुला, मोड़ टूटी, भेद खुला, धरती उत्ते एक आदमी आ, उन्हें उस भेद नू फड़िया और भेद किया। उस समय के लिए वचन का वंडिया जाना। जो संदेश वाहक ने वो युग के दूत ने वो वचन फड़िया, वो डिस्पेंसेशन ले, उस डिस्पेंसेशन वो डिस्पेंस करन लगा, बंडन लगा, राइटली डिवाइड करन लगा। ठीक किस्म ठीक वचन वंडिया गया।
और वो कद ने वंडिया गया नबी कह रहा ताकि उस युग के लोग उस वचन को मैनीफेस्ट करें कि इसलिए आदम खड़ा किया गया इसलिए नूह खड़ा किया गया इसलिए हनोक खड़ा किया गया इसलिए हरेक युग का बंदा खड़ा किया गया क्यों ताकि वो मैनीफेस्ट करन वचन दा और मैं तुहाडे अगे पहरा पढ़िया नबी कह रहा इस आखिरी युग आखिरी समय च वचन ने पूरी स्ट्रेंथ दे नाल पूरी भरपूरी दे नाल पूरी संपूर्णता दे नाल वचन ने एक बार फिर मैनीफेस्ट होना है हालेलुया हालेलुया वचन क्यों दिता जांदा सानू समझ लग गई कि एक युग नहीं गया जो युग का पतन होया वो वचन का प्रगटीकरण छड्ड के वचन का प्रतिनिधित्व छड्ड के वो सिक्ख्यावां दा जथेबंदियां दा चर्चां दा प्रचार करन लगे और वो युग का पतन हो गया नबी ने कहा कि सब तो वड्डी जो प्रॉब्लम बनते ना अगले प्रकाशन दे वो बनते जिन्होंने पहला प्रकाशन दिता हुंदा लूथर वड्डी समस्या बने वैजली वैजली वड्डी समस्या बने पेंटिकास्टल और पेंटिकास्टल वड्डी समस्या साडे लिए बने क्योंकि वो अगे बढ़ी जाता परमेश्वर जिन्हां को पहला प्रकाशन और रुकावट बनते हैं पर परमेश्वर तो ठीक वंडदा है क्यों वंडदा है ओहदा इक्को ही गोल है सारी बाइबल इक्को ही मकसद की गल करदी है उस मकसद को हासिल करना चाहता अगे God lotted his word or to each age हरेक युग ले lotted हुंदा है कि जिदा आपां गुणा नहीं पाईदा एक गुणा इस युग ले डिग पिया ऐदां वंडिया ने lotted यानी हिस्से आ गए हरेक युग दे हिस्से वचन आउंदा है इहनूं ऐदां कही परमेश्वर हरेक युग दे लई वचन दिंदा और वो जिहड़ा हिस्से हुंदा ठीक डिवाइड हुंदा डिस्पेंस हुंदा है डिस्पेंस कौन करता वो वंडदा है डिस्पेंस का मतलब है फंडना डिस्पेंसेशन का मतलब है ठीक वचन ठीक रुत मुताबक ठीक किस्म के लोगों को देना यही सही वंड हुई फिर राइटली डिवाइड आमीन अगे की हुंदा गो लॉटेड हिज वर्ड आउट टू ईच एज एंड ईच वन ऑफ दोज एज हैज टू मैनिफेस्ट दैट हरेक युग ने उस वचन को मैनिफेस्ट करना एंड ही आल्सो foreordained men for that age to fulfill that word आमीन नबी कह रहा कि उन्हें वचन बख्शिया नाल ही उन्हें लोग भी बख्शे आमीन वचन इसलिए दिता गया कि लोग उस वचन को मैनिफेस्ट करन प्रकट करन हालेलुया लोग इसलिए दिते गए ताकि वो वचन उन्हां लोकां च पूरा होवे हरेक युग परमेश्वर वचन बख्शदा है हरेक युग च बंदे हुंदे आ जो कुंजे नूं मोड़ दिंदे और वो कह रहा कि हुण अज डिगदे ढिंदे एक युग का पतन होया दूजा खड़ा होया नबी कह रहा दूजे का पतन होया तीजा होया तीजे का पतन चौथा और इत्थों तक कि असीं इत्थे पहुंच गए अज इस युग च होर लोग या धरती उत्ते महिमा होवे जो आखिरी युग लई आखिरी आवाज बनणगे मतलब कि हुण होर लोग क्या जिन्हां दे नाल अगे वधेगा हालेलुया ए युग लई जो वचन वंडिया गया ए युग लई जो वचन साडे हिस्से आया है ए कोई सिक्ख्यावां सिद्धांत सीओडी नहीं है मसीह यीशु जीवत करने वाली सामर्थ उतरी वचन की भरपूरी आई नबी आया कि उन्हें किया वचन वाल वापस आओ वचन वाल वापस आओ वचन वाल वापस आओ वचन किया यीशु मसीह और यीशु मसीह असी गवाया ये मैसेज आया या ये मैसेज ता यीशु मसीह है यीशु मसीह जो साडे को गवाच गया इस आया यीशु मसीह साडियां जिंदगियां च बहाल करन टोकन नूं साडी जिंदगियां च लागू करन दे लई हालेलुया तकी हुंदा है कि एंड ही आल्सो फोरऑर्डेन्ड मैन वो पहला लोकां नूं अगे तरे ठहराउंदा है वो युग दे लई ताकि उस युग दे विच उस युग दे वचन नूं पूरा करे एवरी टाइम ही लॉटेड हिज वर्ड ही लॉटेड ए मैन फॉर इट
जद कदे उन्हें वचन दिता है किस युग लई, उन्हें बंदा भी उस युग लई दिता है। आमीन। तो इस तरह चलता रहा। परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी नूं धरती उत्ते भेजदा है ताकि उहदे वचन दा जिउंदा प्रगटीकरण बने, ताकि उहदा प्रतिनिधित्व बने, क्योंकि परमेश्वर कदे भी धरती नूं गवाहां तो बिना नहीं छड्डदा है। आमीन, हालेलुया। दा युगां च समयां च पुराने नेम दे युग डिगे, खड़े होए, नवे आए, फिर नवे आए, पुराने डिगे। सदा परमेश्वर दा कोई एक फोकस, गोल, मकसद, परपज, उद्देश रहा। वो सीगा कि लोग ओदा जिउंदा प्रगटावा बनन ते उसका ही प्रतिनिधित्व करन, होर किसी चीज का नहीं। आप देखते हैं जो दूजे करन लगे किसी चीज का, बंदे देख के खत्म हो गए, परमेश्वर अगे निकल गया। और यही ओदा गोल आ। और ये गोल 3 तय है। इस गोल दियां कितनियां तय है? 3 जिस असीं नहीं जावांगे। आमीन, हालेलुया। पुराने नेम दे पहले ही चैप्टर दे विच, पहले ही बाब दे विच देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया और परमेश्वर का फोकस जो उस आदमी ते केंद्र या इरादा ये है, पहला इरादा ये कि आदमी जो है ओदे विच परमेश्वर पहला स्थान हासिल करे, यानी आदमी परमेश्वर दी संपूर्ण आज्ञाकारी च होवे, कहलेकार च होवे, परमेश्वर दे हेडशिप दे हेठ होवे। इसदा मतलब है आमीन, परमेश्वर के अधीन होना, यानी अपने जीवन च परमेश्वर को पहला स्थान देना। ब्रब्राहम ने यह लफ्ज वरत्या, प्री एमिनेंस। साडे जीवन च पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का। आमीन। दूजा परमेश्वर यह सीगा कि वो बंदा प्रगटावा बने, परमेश्वर का एक्सप्रैशन बने। जब तक साडियां जिंदगियां च पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है, असी परमेश्वर का प्रगटावा नहीं बन सकते। असीं वो चीज़ां प्रगट करांगे जिहड़ियां चीज़ां साडे अंदर है, जिहड़ियां चीज़ां साडे उत्ते हावी है, जिहड़ियां चीज़ां दे असीं विच घिरे होए हैं। सब बाइबल दे पिआई शुरू च देख लिया, उत्पत्ति किताब दे पहले बाब तो ही। आमीन। जिहड़ी चीज़ की परमेश्वर परवाह करदा आ, वो तां एक है हेडशिप और दूजी है एक्सप्रैशन, कि परमेश्वर साडा हेड होवे, सिर होवे और असीं उहदे अधीन होके उहदा प्रगटावा करिए। आमीन। यानी असीं उहनूं मैनीफेस्ट भी करिए, रिप्रजेंटिव भी करिए, क्योंकि जब तक असीं उहदे अधीन नहीं हाँ तां असीं उहदे प्रतिनिधि किते किवें हो सकदे, या उहदा प्रतिनिधित्व किवें कर सकदे हैं। आमीन। असीं तो कर ही नहीं सकते। फिर उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक नवा आकाश नवी धरती भी जो आ जाता, उदों भी यह परमेश्वर का आ, क्योंकि नवे आकाश नवी धरती सब चीज़ां यीशु मसीह नूं प्रगट करनगियां और असी उहदा प्रगटावा होवांगे, राजे जज, आमीन, प्रभु सब। आमीन। परमेश्वर का इरादा की है? परमेश्वर किसी एक बंदे नूं किसी जगह तो किसी पिंड तो चुनदा, एक जिन्हों मर्जी जो चुनदा आ, वो इसलिए चुनदा है कि वो मनुख भैन भरा मैंबर कला इंडिविजुअल परिवार च हो सकता, महल्ले च हो सकता, पिंड चो एक हो सकता, घर चो एक हो सकता, ज़्यादा भी हो सकते। एक बंदा इसलिए चुनिया जाता कि वो यीशु मसीह का प्रगटावा बने, प्रभु यीशु मसीह नूं एक्सप्रैस करे, प्रतिनिधित्व करे। वो बंदा कला ही उत्थे करदा है व्यक्तिगत तौर पर, और फिर वो देखदा कि होर लोग जिहड़े आ, होर भी कोई बच्चा किसी पिंड च, कोई किसी पिंड च, कोई किसी पिंड च, वो सब प्रभु यीशु मसीह का रिप्रजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रजेंटेटिव है सारे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चुनता ही इसलिए है। तो एक शाम 84 बच गया, एक अमृतसर बच गया, कोई नवी आबादी बच गया, कोई जनाले आ बचा कि मैं परमेश्वर का प्रगटावा करना। वो कला जो कर रहा प्रगटावा कला ही, क्योंकि वो मेहर हुई, कृपा हुई, बच गया। फिर वो लभदा आ कि होर बंदे जो परमेश्वर का प्रगटावा मेरे वांग करदे, उन्हां नाल रला, वो फिर एक ग्रुप च रलदा, उस ग्रुप नूं चर्च कहंदे।
वो जिहड़ा कल्ला मसीह दा प्रगटावा अपने महल्ले अपने घर किते भी करदा सी, हुण चर्च विच आ गया। हुण चर्च च मैं भी कर रहा मसीह दा प्रगटावा, ये भी भाई कर रहा, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, सारे इक्को ही तरह के इकट्ठे हो गए, एक मनशा वाले, एक इरादे वाले। वो भी भाई प्रभु को प्रगट करना चाहता, वो भी करना चाहता, वो भी करना चाहता, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहा, वो भी, तो सारे इक्को ही किस्म के लोग इकट्ठे हो गए। तो हुण असीं कलीसिया के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर, एक झुंड के तौर पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनू कहते हैं चर्च, इसलिए परमेश्वर ने चर्च चुनिया है। और जो सारा चर्च इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक्सप्रैशन है उसदा, मैनीफेस्टेशन है, रिप्रजेंटेशन है उसदा, तो ये प्रगट करता उसदी यूनीवर्सल प्राइड नूं पूरी दुनिया च जो कल्ला अपने महल्ले च कर रहा, कल्ला रलिया लोगों के झुंड च, इसलिए सख्ती जरूरी है ताकि रल के करे। और रल के जिहड़ा कर रहा वो प्रतिनिधित्व कर लिया यूनीवर्सल एक ब्राइड का जो पूरी दुनिया च, इसलिए सब नाल अटैच है। मैं उत्थे गया और भाई दे किते प्रचार किया, यूसुफ ग्रीन उहदा डैडी हैनरी ग्रीन भाई ब्रानहम दे नाल रहा, तो वो कहंदा कि मेरा बॉस सी जिथे मैं काम करदा वो पेंटिकॉस्टल सीगा, तो वो असीं कन्वेंशन रखनी जो सैकड़े दुनिया भर च लोग आने, वो कहंदा सदा मैनूं कहंदा हुंदा कि तुसीं इदां इकट्ठे किदां हो गए, तुहाडी कोई संस्था नहीं, दुनिया भर के एक दूसरे नूं जाणदे किदां। कहंदा उहदे एंड तक समझ नहीं आ, मर गया भी संस्था आ कोई हैड हुंदा जिथे इकट्ठे होंदे, तुसीं किदां दुनिया दे बंदे इकट्ठे आ सारे। आमीन, हालेलुया। ये चमत्कार है, पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हर एक भाई आप अपने ठिकाने ते आप अपने घर, अपने महल्ले, अपने अपने पिंड प्रभु ਨੂੰ प्रतिनिधित्व कर रहा, फिर वो ग्रुप इकट्ठा होकर प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा झुंड के तौर पर, क्योंकि जुड़े ही इसलिए गए, बनाए इसलिए गए। परमेश्वर चाहता ही ये काम है, और हरेक युग च परमेश्वर ने यही काम किया और लोग देख गए। परमेश्वर का गोल पूरा होया नहीं। चलो मैं इदा दसदा कि आदम तो लैके लोग डिगते गए, उन्हें एक बंदा खड़ा किया, गोल नहीं हासिल होया, डिग गया, युग नवा चालू किया, कभी नूह का युग, कभी किसी का युग, कभी किसी का युग। ऐदा होया एक बार लोग बाबल शिनार इकट्ठे हुए, पर उत्पत्ति किताब 11 बार इसलिए इकट्ठे हुए कि बाबल का बुर्ज बनाइए। हुण आदम तो लैके अगले युग डिगते जा रहे, पतन हुंदा गया, परमेश्वर नवियां नूं खड़े करदा गया। लोग इत्थों तक आ गए कि बाबल का बुर्ज बनाया कद ले कि आओ असी अपना नाम करिए उच्चा, कायम, स्थापित। किहदा नाम? अपना। बाबल का बुर्ज एक अजिही चीज सी, भाई ब्रानहम ने कहा भगती सी, ਉਹਦੇ चुनी शरेआम खुलेआम परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर की हैडशिप नूं रिजेक्ट कर दिता। साडा हैड कहंदे बंदा आ, राजा उन्हें अपना हैड बनाया, बंदे अपने हैड बना ले। और इन्ना ही नहीं, परमेश्वर का प्रगटावा भी उहदी रद्दिया, वो मूर्तियां की पूजा करन लगे। मूर्ति जो है परमेश्वर की इमेज दे, परमेश्वर के प्रगटावे के विरोध है। जो मूर्तियां हैं शैतानी भगती। जो तुम मूर्तियां की भगती करते हो तो तुम कुछ वो लेंदे हो जो जमीन तो, जो जमीन के हेठा तो। जो तुम कोई नरकरी चीज लोगे, हेठली चीज लोगे, तो फिर दुष्ट आत्मावां दा प्रगटावा करोगे। इसलिए लोग इदा के कपड़े पाई फिरदे, इदा के बाल कटवाई फिरदे, इदा के टैटू बनवाई फिरदे और कई कुछ करते हैं। मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर का नहीं, दुष्ट आत्मावां दा प्रगटावा करते। तो दो काम उन्होंने उत्थे कीते, परमेश्वर की हैडशिप नूं कट के बंदे नूं अपना आगू बनाया, राजा बनाया। और वही जगह से जिथे पहली बार देश बनया, नेशन बनी। हुण नेशन की है, देश की है? मैं तो दसना चाहना कि जे तुम ये गल समझ जाओ तो तुम बोझ लोगे प्राण बचाने दे लई। जो कौम बन गए, देश एक बन गया, पहला देश दुनिया का कितने बनया? बाबल बनया। कितना कि भाई बंदा राज करे साडे ते, सानू परमेश्वर नहीं चाहिए। बंदा हैड बना लिया, परमेश्वर की हैडशिप, परमेश्वर की प्रीएमिनेंस कट दी, मूर्तियां की भगती करने लग पे। दोनों तरह परमेश्वर रिजेक्ट हो गया। फिर देश बनाया, देश का राजा है, राजे के अंडर है।
जिन्ने देश या सब है एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया से मैंबर है। भारत देश जो ऑर्गेनाइजेशन वो मैंबर है, आजाद नहीं रह सकते। साढ़े को कार्ड है, आधार कार्ड है। एक मैंने तो प्रभु ने पैदा किया, मैं जंगलों च जाके रहना, तू कले रहंदे हो, जे ते हाथ आ गया तो फड़ लेना, कहना दिखा अपना आधार कार्ड दिखा। अं संस्था के मैंबर हैं, और जो असी इस देश के मैंबर हैं, इस देश का एक धर्म है। साडा सारा देश किसी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दुनिया च जिन्ने देश आ उन्हां देशों का एक धर्म है, देशों का आत्मा हुंदा। पर चालू कित्थे होया? बाबल दे विच। चालू किहने कीता? शैतान ने चालू की कीता कि बंदे आगू होण और एक नेशन होवे, उस नेशन जानी देश के वो नागरिक होण, मैंबर होण, और रल मिल के फिर उस देश का कोई देवता होवे, कोई रब होवे, तो उन्हें प्रगट कर रहे। कोई मुस्लिम देश या कोई क्रिश्चियन देश या कोई पारसी देश या कोई कुछ देश या कोई बुद्ध देश या कोई कुछ, एक ही है। क्यों ये काम कितने चालू होया? आदम तो बाद आदम जो तो देखता गया उत्पत्ति किताब 11 बाब और उन्हें इथों तक कि स्वर्ग तक उन्हें क्या की सी बनाई, अपना नाम कटिए, और उन्हें परमेश्वर को शर्म रद्दिया। युग का पतन हुंदा हुंदा किथे तक मैं दस रहा पहुंचा कि सारी दुनिया शिनार च इकट्ठी हो गई, जिथे मूर्ति पूजा चालू हुई, जिथे परमेश्वर को रद्द दिता गया। समझ लगी? आमीन। काफी गल्लां हां। ये पूरे युग का ईश्वर परमेश्वर है, जिवें कदों बन गया सीगा। धरती दीयां सारियां मत्ती 4 के मुताबिक पातशाहियां शैतान के कंट्रोल में है। समझ लग गई? क्योंकि उन्हें कल चालू किया है काम, और वह प्रतिनिधित्व हर एक देश का रहा, हर एक नागरिक तो भी चाहते करो। तो देखते कि एक काम चलता रहा, लोग होण सारे बंदा है बन गया। बाबल दे विच शिनार बाबल है, शिनार बाबल का इलाका जिथे बाबल का बुरज बने, ठीक है। और अं देखते कि सारे लोग परमेश्वर को रद्द के बंदे नूं आगू बना लिया, और भूतां दी भगती कर रहे, और भूतां नूं एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर ने वो युग तो बाद फिर काम करना चालू किया, और उन्हें अब्राहम नूं बाबल चों बाहर कढ़िया। एक नवे युग की शुरुआत हुई, एक नवा बंदा फड़िया गया। परमेश्वर ने युगा मुताबिक काम किया। मैं छेती खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं चाहना कि समझ जाओ। मैं सुबह कह के रहा आवे जो अब्राहम नूं लिया, अब्राहम परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटावा सी। अब्राहम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम वांगू एक बंदा फड़ लिया, पर ज्यादा समा नहीं लंघिया कि अब्राहम दे वंशज सब विरोधी हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, और परमेश्वर के अधिकार नूं सब चीज़ां नूं उन्होंने रद्द दिता। और हालात ये होए कि अब्राहम का वंश सारा ही मिस्र की गुलामी चला गया। यदों तुम वचन नूं तोड़ोगे, यदि वचन की आज्ञाकारी करोगे, तब तुहानू इहदा भुगतान जरूर करना पैना, भावें तुसीं प्रचारक होवो, भावें तुसीं आम भैन भरा होवो। उन्हें वचन तोड़िया, भुगतान करना पिया, मिस्र की गुलामी चले गए। और एक दिन परमेश्वर ने उन्होंने मिस्र चो बाहर कट के लिया मूसा दे राही। जब मूसा दे राही बाहर आ गए, वादा की धरती हुण परमेश्वर चाह रहा उन्होंने कि वो परमेश्वर को प्रगट करन, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन। ये नहीं, परमेश्वर ने मूसा को क्या कि तंबू बना, हैकल बना। हैकल की सी? स्वर्ग का रिप्रेजेंटेशन। वो लोग कौन सन? याजक। हैकल बनाई गई, मेरा मतलब तंबू उजाड़ दे एक ही सी स्वर्ग का प्रगटावा। आमीन। और उत्थे देखते कि बहुत सारे उतराव चढ़ाव होने लगे, कई युग डिगे और कई खड़े हुए।
इत्थों तक कि सैमुएल का युग आ गया। जो सैमुएल का युग आया तो वो युग राज युग से, क्योंकि लोग राजा चाह रहे, लोग कौमा बाग होना चाह रहे। ब्रदर ने क्या उन्हीं परमेश्वर जो राजा उन्होंने रद्दिया, द रिजेक्टेड किंग प्रचार किया, रद्दिया गया राजा। फिर परमेश्वर ने क्या, चलो ठीक है, परमेश्वर ने उन्होंने राजा दिता और दसिया कि राजा मैं। बहुत ध्यान दे नाल सुन, परमेश्वर ने उन्होंने क्या भी राजा बना लो। आमीन। उन्हें बनाया राजा, पर राजे का काम की है? राज करना। वो राज करे पर किहदे लई? मैंने पढ़ लें दोपहर पे भरावा, तुहानूं समझ आएगी। नाउ सोलोमन्स एज वाज द मिलेनियम फॉर द ज्यूज। सुलेमान दा युग यहूदियां लई 1000 साला राज दा युग सीगा। इट वाज द गोल्डन एज, ये सुनहरी युग सी। एज द हिस्टोरियन फॉर नो, जिवें कि इतिहासकार जानते हैं, Solomon was a foretype of Christ in that he built the temple and so forth. संदेश का नाम है God manifesting his gift 1957 का। और भी पहले मेरे को पढ़िया। भाई ब्रानहम कह रहा कि परमेश्वर ने जो सुलेमान खड़ा किया तो सुलेमान बिल्कुल मसीह का प्रगटावा सी, क्योंकि सुलेमान ने हैकल बनाया। सुलेमान कौन है? राजा। हैकल की है? एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन। हैकल या परमेश्वर का प्रगटावा, मेहमान, क्योंकि हैकल या जाजकाई, हैकल या स्वर्ग की कोई चीज जो मूसा ने करी बनाई सी। तो सुलेमान मसीह का टाइप है, राजा। हुण सुलेमान राजा भी है, तोरा को हैकल भी है। भाई ब्रानहम कह रहे हैं तो 1000 साल राज सीगा, क्योंकि उसे राजा भी है, हैकल भी। राजा या परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, हैकल या परमेश्वर का एक्सप्रेशन, प्रगटावा, मैनिफेस्टेशन। बड़े ध्यान ना सुन रहे हैं? हालेलुया। कि आदम यही नहीं सीगा राजा? धरती के उत्ते राज कर, समुद्र दी मच्छियां के उत्ते राज कर, हर एक चीज के उत्ते राज कर, हर एक चीज तेरे अधीन है। तू राजा है, तू राज कर। वो राज कर रहा सीगा, वो नाल ही परमेश्वर का प्रगटीकरण कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा सीगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप उत्ते ही परमेश्वर के वर्गा सी। सुलेमान दे युग विच नबी कह रहा सुनहरी युग सी, लगदा परमेश्वर ने गोल हासिल कर लिया, क्योंकि दो ही चीजा हैं जो चाहता है। आमीन। कि ओदा प्रगटावा होवे, एक्सप्रेशन होवे, और ओदा अधीनता होवे। राजा या आदम किहदे लिए राज करता है? परमेश्वर लिए। सो परमेश्वर ने जेड़े राजे बनाए, राजा की किताब इसलिए है कि वो परमेश्वर की जगह धरती पे राज करन। नबी कह रहा सुलेमान मसीह की जगह थे, पर लंबा समय नहीं बीतया। सुलेमान बुढ़ा होया और वो भी गिर गया, और देख कि उस युग का पतन हो गया। सुलेमान दे युग का पतन हो गया, और ये पतन इथों तक गया कि एक दिन इस्राएल सारा बाबल चला गया। दानियल की किताब 1 बाब की 1-2 ऐत, बाबल का राजा यरूशलेम ते इस्राएल ते अटैक करदा, हम करदा, सारे लोगों ने चुक के दोबारा शनार च ले गए। प्रकाश की माफ करियो, उत्पत्ति 11 बाब दोबारा। उत्पत्ति 11 चीज बंदा आगू सारी दुनिया का निमरोध, सारी दुनिया भूतां नूं प्रगट कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे। जो सारे इसराइल चुक के जो आज हकीम हाथों च आ गया, ठीक है, आप देखते हैं जो राजा सी इसराइल दा साहब, और वो सारे कैद चले गए। बाबल चोर की हो रहा? परमेश्वर के चुने हुए लोग
परमेश्वर दे लोग जिन्होंने ने इसने बनाया कि वह हैकल बनन, प्रगटावा और वो प्रतिनिधित्व बनन, राजे उदी था राज करन, और वो हुण शिनार च दोबारा आ गए। दानियल 1 बाब 1-2 किया, उत्पत्ति 11 बाब, उत्पत्ति 11 बाब फिर दोबारा दोहराया जा रहा है, क्योंकि नबूकदनस्सर पूरी दुनिया का राजा है, वो सुपर पावर सी, सोने का सिर सी। और इसराइली जो सारे उत्थे चल गए, सारे ही उदा ही हो गए, सारे उस तरह के बन गए जिदा अज तुम या कोई वधिया देश हो, तुम खुश होने मैं इत्थे दा आ, अपने आप की पछाण करवा के अज की जी सुपर पावर आ अमरीका वर्गे देश जाके खुश, तुम खुश होने भी मैं उत्थे दा, उदा के कपड़े पाना चाहते, उदा का स्टाइल करना चाहते, क्योंकि तुम सुपर पावर ना अपनी पछाण करा के खुश है। यही तक अब उत्थे होया, सारे लोग नबूकदनस्सर दे अधीन हो गए, सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे, सारे यो उत्पत्ति 11 च होया, और इत्थे 1 बाब च हो रहा है, शिनार दी धरती ते दोबारा पहुंच गए, बाबल च दोबारा पहुंच गए। वो लोग जो परमेश्वर के वखरे किते लोग से, वो लोग जो परमेश्वर का प्रगटावा प्रतिनिधित्व करने लई चुने गए, वो पहुंच गए बाबल की धरती दे विच, शिनार दे विच। कि यह साडा हाल नहीं? जिन्होंने चुनिया गया कि परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन, प्रगटावा करन, वो गड़बड़ क्या? बाबल गड़बड़ है, वो कुछ और चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे, उन्होंने बंदियां को आगू बढ़ा लिया, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए, हेड बनाए हुए आ, और वो बंदियां को पेश कर रहे, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मैं वो हाँ। दोबारा फिर शिनार दी धरती दे विच भूतां नूं एक्सप्रेस किया जा रहा दुष्ट आत्मा वाल, क्योंकि जे तुसीं हेठला प्रभाव लोगे तो तुसीं हेठला प्रगटावा करो, जे तुसीं उपरला प्रभाव लोगे तो तुसीं उपरला प्रगटावा करो। हेठला प्रभाव मूर्ति पूजा है, और याद है दानियल तो इब्रानी बच्चे, हालेलुया, उन्होंने इब्रानी बच्चों का याद है, 3 बंदे 4 बंदे पूरी दुनिया के विरुद्ध खड़े हो गए, 4 बंदे। ती युग नूं पटन की गल करते, ती बेदारियां की गल करते हैं। सानू इब्रानी बच्चियां भर के बंदे वापस चाहिए, हालेलुया। जो किसी चीज की परवाह न करन, जो मुल तारन दे लई चाहे कितना भी भारा होवे तैयार हो। 4 बंदे सुपर पावर दे विरुद्ध, 4 बंदे पूरी दुनिया दे विरुद्ध खड़े हो गए, और उन्हें क्या कि राज का भोजन नहीं खावा, हालेलुया, क्योंकि वो वचन लागू कर रहे, भ्रिष्ट भोजन नहीं खाना। सारा इसराइल उसे काम लग गया, इसलिए तो नबी कह रहे सानू अंत समय दे तानिया, हालेलुया। सारी धरती शिनार दे इलाके दे विच आ, परमेश्वर दा सिंहासन जो सुलेमान प्रगट कर रहा है कि परमेश्वर राजा आ, सिंहासन नाश कर दिता गया, हैकल नाश कर दी गई, कोई परमेश्वर का प्रगटावा इसराइल च नहीं रहा, कोई परमेश्वर का प्रतिनिधित्व इसराइल च नहीं रहा। बर्तन चौकियो शैतान दे अगे उन्हें रख दिते मंदिर, कोई हैकल नहीं परमेश्वर की बची, परमेश्वर का कोई प्रगटावा मैनिफेस्टेशन एक्सप्रेशन ही नहीं, बर्तन शैतान दे अगे रख दिते। जिवें कि शैतान चाहता तुहानू तुसीं बर्तन हो परमेश्वर दे आदर दे बर्तन, पर शैतान चाहता तुसीं उहदे काम लई इस्तेमाल होवो। इहले लिखिया जवानी दीआं कामनावां तो भजो, पर उत्थे ही देखदे कि हैकल ढा दित्ती गई, सिंहासन तोड़ दिता गया, और शिनार दी धरती दे विच वो पहुंच गए आ। बाबल दी कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, उत्पत्ति 11 दोबारा दोहराया जा रहा है। यो बाबल दे विच गए, वो पूरी तरह बंदे दी हुक्मरानी दे अधीन सीगे, राजे दे,
और पूरी तरह वो फिर प्रगट कर रहे सन दुष्ट आत्मावां। परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की प्री एमिनेंस, परमेश्वर की हेडशिप, परमेश्वर की अथॉरिटी कोई बाकी ना रही, ना ही कोई परमेश्वर का प्रगटावा उत्थे बचिया। हर एक चीज टुट गई, हर एक चीज खराब हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उस जंक्शन ते खूंजे नूं मोड़ देण लई दानियल नबी खड़ा हो। हालेलुया। जिहदे बारे च मैं दसिया कि प्रार्थनावां दे विच गया। हालेलुया। जेड़ा उठिया और प्रार्थनावां दे राही वचन दे उत्ते स्टैंड लैण दे राही बाबल दी गुलामी चो लोकां वादा कीती धरती ते लैके आउंदा है। आमीन। पर मैं समाप्त करने वाला हूं, बहुत लंबा है, इन्ना लंबा हो सकदा। हुण मैं तुहानूं कहण लगा है जिरमिया ने भविष्यवाणी की और जिरमिया ने यह कहा कि इसराइली लोग 70 सालों के लिए बाबल की गुलामी च जाणगे। आमीन। जदों 70 साल पूरे हो जाते वो वापस अपने पितरां की धरती च वापस आउणगे। अज सुबह देखिया कि जब दानियल देखिया कि 68 साल हो गए, 2 साल रह गए हैं, तब दानियल रोया, करलाया, चीका मारिया, रोटियां चला गया, फास्टिंग चल गया। लोग पक्षी उस वचन पूरा करेंगे। आमीन। जो परमेश्वर धरती के वचन दिंदा है, लोग भी दिंदा है। और मैं उम्मीद करदा कि तुसीं लोग हो, अहीं वो लोग हाँ। आमीन। हालेलुया। सो पहलो भरावो 70 साल की गुलामी जो पूरी हो गई, तब ये लोग वापस अपनी मातृभूमि परते हैं। कौन? इसराइली लोग। 70 साल की गुलामी तो बाद अपने पितरा की धरती चाहे हुण जो पितरा की धरती ये बाबल तो बहाल हुए लोग है, ये रिस्टोर किए लोग है, ये बहाल किए हुए लोग हाँ। आमीन। कदों बहाल होए? 70 साल की गुलामी तो बाद। हालेलुया। आमीन। हम सारी अपनी गल करके फिर समाप्त करांगे। जदों परमेश्वर 70 साल की गुलामी तो वापस उन्होंने लैके आ रहा, तो बाइबल च अपनी पढ़ियो, दानियल की किताब, नहमिया की किताब, अजरा की किताब, हजई वगैरह दी किताबां, तो देखोगे कि 2 किस्म के लोग बाइबल चो आए। सिर्फ 2 किस्म। एक सीगा याजकाई घराना, एक सीगा यहूदा का घराना, जानी दाऊद दा। यहूदा का घराना है सिंहासन, थ्रोन, राज करने वाला। याजकाई है हैकल, मंदिर। याजकाई है परमेश्वर का एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन। सिंहासन है परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन, राजे के तौर पर। यानी परमेश्वर लैके आ रहा उन्होंने ताकि सिंहासन भी आवे, परमेश्वर के था रूल करे जिवें आदम करदा ही, और दूजा परमेश्वर का प्रगटावा बन कदों 70 साल की गुलामी तो बाद, 7 दहाकिया तो बाद, 7 दहाकिया का समा बीतण तो बाद कुछ लोग बहाल किए जा रहे हैं, बाबल चो बाहर कटे जा रहे हैं, शिनार की धरती चो बाहर कटे जा रहे हैं, ताकि वो आके परमेश्वर का प्रगटावा बनन, ताकि वो आके सिंहासन खड़ा करन, ताकि वो आके हैकल खड़ी करन। कद 7 दहाकिया तो बाद। और नबी कहता है इस 7 मोहरां की किताब खोली नहीं जा सकती जब तक 7 दहाके 7 कलीसियावां दा युग पूरा नहीं हो जाना। 7 दहाके पूरे नहीं हो जाने। आमीन। 7 मोहरां च यही कह रहा, जाओ जाके जिरमिया कहंदा 35 पढ़ो
ਜਦੋਂ ਹਨਾਮੇਲ ਨੇ किताब रखी बेच घड़े दे, आमीन, खेत लै लिया मुल, और जो खेत मुल लै लिया किताब घड़े च रख दी गई, पोथी लपेटमी, उन्होंने सील कर दिता गया। 70 साल की गुलामी चले गए। यह गुलामी जी मैं गल कर रहा, 70 साल की गुलामी तो बाद जदों आउंदे आ वापस तो पोथी खोली जाती है, घड़ा तोड़िया जाता है, और जो खजाना मिट्टी के पत्थर च लुकिया होया है वो बाहर कढ़िया जाता है। कदों 7 दहाकियां तो बाद किस काम दे लई? ताकि लोग परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करन, ताकि परमेश्वर दे लई राजे बनन। ये साडा योग है, ये साडा समय है। परमेश्वर का नबी आया, उन्हें सारा बदन बनाने का प्रचार किया। हे मेरे लोगों, वो चुबा निकला, हे मेरे लोगों चुबा निकला। कहते चो तू शिनार चो कटे गए, तू बाबल चो कटे गए, प्रकाश पोथी 18:4। हे मेरे लोगों चुबा निकला, तू बाबल चो कटे गए, मैं बाबल चो बाहर कटिया गया। आई शिनार की धरती चो एक संदेश दे रही बाहर कटे गए। कादे वास्ते? शिक्षा प्रचार करने लई? बिल्कुल नहीं। किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने नहीं, से जो संस्था है एदा प्रतिनिधित्व करने नहीं, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने। उस बड़ी दूध का जो कह रहा, जो वो चोटी ने पत्थर के नेड़े आती है उसे दी समानता च ढलदी जाती है। मेरे भरावो, 7 दहाकियां तो बाद, 7 कलीसिया युगां तो बाद, बाबल की गुलामी तो बाद एक संदेश आया जो जाचकाई को बहाल करता है, जो सिंहासन को बहाल करता है, और जो जा रहा है। पर ब्राह्मण ने खुद किया, आमेन, कि असी परमेश्वर के जिउंदे हैकला बणीए, मंदिर बणीए, संपूर्ण मनुख का ढांचा बणीए, परमेश्वर का सिंहासन बणीए, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व बणीए। इसलिए वो मोहरा प्रचार करने तो बाद, गहरे गहरे प्रचार करने तो बाद उन्हें क्या भाई ये सिक्ख्या ना कोई बनाए, यदि कोई सिक्ख्या ना बनाओ, इन्हें जिदा है इदा छड़ दो, सादा जीवन जियो, नेड़े मसीह दे होके चलो। जदों मसीह दे नेड़े होके चलते हैं, मसीह जदों साडे विच आ, जदों पोथी है साडे विच आ, अई लोकां नूं पोथी देंगे। जदों एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां साडे च आ, अई एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां देंगे। एंड टाइम मैसेज दियां सिक्ख्यावां और एंड टाइम मैसेज वखरी चीज आ। द मैसेज मसीह यीशु आ, और एंटे मैसेज दिया सिक्ख्यावां धड़े आ, ग्रुप आ, राजनीति आ, चलाकियां आ, चतराइयां आ, बाबल शिनार मनुख नूं प्रगट किया जा रहा, मनुखा नूं हैड बनाया जा रहा। आमीन। असी बहाल किए हुए लोग आ, और जो लोग बहाल हुए वादा की धरती च लियाते, परमेश्वर ने क्या भाई हैकल बनाओ, वो आके पता की करन लगे, कोई ओवर टाइम लाउण लग पिया, घर बनाइए, इन्ने साल बाद आए घर टुटा, क्योंकि कोई घर टुट गया सी, कोई प्लाट लैन लगा, कोई टैला लाउण लग पिया, तो कोई लैंटर पाउण लग पिया। तो परमेश्वर ने हजाई नबी नूं भेजिया, हजाई नबी ने उन्हें झिड़किया भी आगे ने काम लग गए, प्रभु ने सानू वादा की धरती च लिया हैकल बनाने लई, वो कहते बई हजे टाइम नहीं। तो परमेश्वर ने उन्हें झिड़किया, फिर तुहाडा घर बनाने का टाइम हैगा, याद है तुहानू? आमीन। तो परमेश्वर हजाई नबी झिड़क रहा भी हैकल बनाओ, परमेश्वर नहमिया नूं भेज रहा हैकल बनाओ, परमेश्वर उत्थे अजरा नूं भेज रहा हैकल बनाओ। हालेलुया। ए दानियल नूं सब अजरा नहमिया सब इको समय दे लोग हैं। आमीन। ये 70 साल की गुलामी तो बाद उत्थे आ रहे हैं। परमेश्वर उत्थे यहोशदाक नूं खड़ा कर रहा, यरूबाबल नूं खड़ा कर रहा, योशुआ महायाजक नूं खड़ा कर रहा, बंदियां नूं झिड़क रहा, लोकां नूं समझा रहा, लोकां नूं प्रेरणा दे रहे। एक असीं देखदे कि कोई सेवकाई आया और नबी कह रहा ये समाया चर्च अजरा दे नाल भरे हुए हो। हालेलुया। अजरा जो हैकल बनाने लोगों को प्रेरते हैं, 70 साल की गुलामी तो बाद शिनार चो जो बाहर कढ़ ले, ताकि असी परमेश्वर का जिंदा प्रगटावा बन जाइए।
मैं बहुत दुख चलिया सिक्ख्यावां दा करके, पर मैनू खुदा वाला टक्करिया, उन्हें मैनू बड़ी जफ्फी पाई, किन्नी देर छड्डिया नहीं गया, और बाद च मैनू कहता भाई जी प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे, इदां उन्हें गल्लां कीतियां। तो मैसेज की गल करन लग पे, मैं क्या भाई जॉर्ज हुणां नूं पता, मैं क्या मैसेज मैं होर तरह हुण पढ़दा, तो मैं क्या मैनू हुण समझ भी होर तरह आउंदे। हाँ, मैं पहला जानदा रहा मैसेज सिक्ख्या नहीं है कल्ला, मैसेज तो यसू मसीह है, और यसू मसीह जीवन है, और वो जीवन कलीसिया चो लिया गया ताकि कलीसिया सिक्ख्यावां दा प्रतिनिधित्व ना करे, यसू मसीह दा करे। और क्या कि एक टोकन की लोड़ है इस समय। हालेलुया। ताहजाई आया, नहम्याह, सेवकायां, अजरा वर्गे उत्थे आ, योसदाक वर्गे उत्थे आ, यरूबाबल वर्गे उत्थे आ, योशुआ वर्गे उत्थे आ। हालेलुया। और बहुत सारे भाई उत्थे आ जो लोकां नूं प्रेर रहे आ कि भवन बनाइए। लो जो लोकां नूं दस रहे भी सानू तां कढिया उत्थों परमेश्वर लियाया था, ओहदा मकसद है। पढ़ के देखो परमेश्वर का उद्देश्य उन्हें क्या भी आया कि आप हैकल बनाइए, तुम कहने काम लग गए, तुहानू क्यों बाबल चो कढ़िया गया, मैनू क्यों संस्थावां चो कढ़िया गया, इशनान की धरती चो क्यों बाप दादिया की धरती च पितरां दी चाहे हैं। परमेश्वर का जिउंदा प्रगटावा बना लिखित पत्रियां बना ले, क्योंकि जब वो इस युग लई वचन वंडदा आ तां लोकां नूं भी खड़े करदा, ताकि उस वचन की पूर्ति वो लोग बनन, और लोग उस वचन का जो बख्शिया गया जिउंदा प्रगटावा बन जान। जब तक असीं सिक्ख्यावां च खड़े हैं, जब तक इस सिक्ख्या ना देखो, असीं सिक्ख्यावां ना कायल कर करके एक ग्रुप खड़ा कर लिया, वो दूजी सिक्ख्या नाल रल गया, वो ग्रुप खड़ा कर लिया। जिवें मैं दस्सिया सुबह कि खुदा वालियां ने बहुत सेवक खड़े कर दिते जदों खुदा दा दौर चलिया। वो की करते हैं फिर लोग, जे उस सिक्ख्या ना सहमत होके वो सिक्ख्या प्रचार करते मैसेज है लोगों ने, उस बंदियां नूं तोड़नगे, बे खुदा कह तू तां बचना, उन्हां जुड़नगे। कोई दूजी सिक्ख्या करेगा गरजा दी, उन्हां जुड़नगे। कि यही मैसेज नहीं होया? ये तो शैतानी काम है, ये तो परमेश्वर की योजना ही नहीं है, ये तो परमेश्वर का कोई इरादा ही नहीं इदां दा। इत्थे इहदा मतलब रुक गए असीं, ये रुक गए हैं तो फिर परमेश्वर तक निकल गया है। जो अगे निकल गया है तो जिथे साडे को गवाचा आ उत्थे सानू उहनूं फड़ना पैना, उत्थे वापस सानू आना पैना। हालेलुया। वो कह रहा सानू अंत समय दे दानियल चाहिए, सानू सैमसन चाहिए, सानू अजरा चाहिए। हालेलुया। इसलिए यो वो बहारी सीगी बाबल दे विचों यहूदा दे घराने दे वापस आउण दी, और जाजकां दे वापस आउण दी, वो बहारी सीगी परमेश्वर दे प्रगटावे दी और अथॉरिटी दी, हेडशिप दी, प्रीएमिनेंस दी, सिंघासन दी, रूलरशिप दी ते रिप्रेजेंटेशन ते मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। इसे लिए सानू बुलाया गया है। हालेलुया। ताकि उसदा प्रगटावा होइए। आमीन। मेरे को बहुत सारे हैं, एक मैं पढ़ देना भाई ब्रानहम दा। इहदे लई आपां की करना? नबी कह रहा संदेश का नाम है संपूर्ण कमजोरी राही संपूर्ण ताकत, परफेक्ट स्ट्रेंथ बाय परफेक्ट वीकनेस। संपूर्ण सामर्थ सिद्ध, हाँ सिद्ध निर्बलता च सिद्ध सामर्थ। वो कह रहे God's strategy is to take empty human vessel and shake the world with them। स्ट्रैटेजी होंदी आ जो तुम नीति बनाते कोई काम करन दी। ब्रानहम कह रहा परमेश्वर की नीति ये आ कि खाली मनुखा जो बर्तन खाली मनुखी बर्तनों लैंदा आ ह्यूमन वैसल एंड शेक द वर्ल्ड विद देम, उन्हां दे नाल पूरी दुनिया नूं हिलाउंदा है। दैट इज द नीड ऑफ टुडे। आज इसे चीज की लोड़ है। आमीन। आओ अपने आप नूं खाली करिए। आई बहुत ज्यादा सीओडी ना भरे हैं, आई बहुत ज्यादा सत्ता मोरा दी किताब ना,
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। आओ इनू बाहर कट के सिक्ख्यावां नू, चीज़ां नू, कोट्स हवाले लड़न लई, पैसा लई, ओनू झूठा ठहराउण लई, ओनू झूठा ठहराउण लई खाली हो जाइए। जदों खाली नबी कह रहा परमेश्वर दी सदा ये नीति रही है भी मनुखी बर्तनां नू लभे जो खाली है और उन्हां दे नाल दुनिया नू हलूणा देवे। मैंने क्या जिसे दी लोड़ है कि तुम करना चाहते हो, आओ अपने पे हत्थां नूं उठाइए, आओ प्रभु दे अगे दुआ करिए। यह संदेश बहुत लंबा है, मैं तुहानूं बहुत देर नहीं बिठाई रखना चाहता। तुसीं वो हो जो बहाल किए गए लोग हो, तुसीं पितरां दी धरती दे विच आए हुए लोग हो, तुहानूं गुलामी चों कढिया गया है, तुसीं बाबल चों बाहर निकले हो, पर किस काम लई सद्दिया गया तुहानूं? वचन कहता इसलिए ताकि तुसीं ओहदा जिउंदा प्रगटावा बन। यह सतवीं मौत का महान उद्देश्य है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तुसीं ओहदा जिउंदा प्रगटावा बन जाओ। भैणो प्रभु तुसीं कहो प्रभु मैं अपने आप को खाली करदा हां एंड टाइम मैसेज दी सिक्ख्यावां तो, हवालियां तो, चीज़ां तो, पैसा तो। प्रभु तू मैनू अपने आप नाल भर दे। मसीह यीशु तू मेरे अंदर आ जा। मेरे अंदर हवाले तो बहुत है पर प्रभु तू बहुत घट है। मैनू ये लोड़ है, मैं अपने आप लिए मांग रहा पिता यीशु मसीह मेरे अंदर आ। मैं दूजिया होर बहुत सारिया चीज़ां नाल भरिया पिया है पर तू बहुत घट है मेरे अंदर। दूजिया चीज़ां कढ दे भावें किन्नियां भी चंगियां होण। प्रभु तू अपने आप नाल होर भर। तेरी नीति यह है कि जो तू है तू अपने आप नू मसीह नू कलीसिया च भरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पिता असीं अपने आप नू खाली करते हाँ। एंड टाइम दियां सिक्ख्यावां नाल भरे हुए आंकड़े फिरदे हाँ और किसी नू गल नहीं करन दिंदे। ना मोहरां ते कोई साडे नाल गल कर सकदा, ना COD ते कोई बोल सकदा। सानू रट्टे लगे आ, बड़ा कुछ फड़िया होया है असी। पिता उन्हां चीज़ां तो खाली हो जाइए। तेरे नाल जो तू जिउंदा है, चश्मा जिउंदा जल है, जीवन है, असी भर जाइए। और वध तू आत्मा नाल भर, और वध अपने आप दे नाल भर दे। तू साडे उत्ते दया कर प्रभु। भाई किसी खास मकसद दे लई बाबल चों कड्डे गए हैं। शिनार दी धरती तो बाहर सानू तू उद्देश दे लई कड्डिया है ताकि असीं तेरे जिउंदे भवन बणीए, संपूर्ण मनुख दे ढांचे बणीए और लिखत पत्रियां बणीए, उजाला बनिए, गवाह बनिए। तेरी हैकल बनाइए, एक्सप्रेशन है, तेरा प्रगटावा है। याजकाई नू जो तेरा प्रगटावा है और फिर तेरे लिए तेरी थां राज करिए। यही तू चाहता है, यही काम असीं 1000 साल राज दे विच करांगे। पर उस तो पहला तू एक काम साडे च करना चाहता है। ये अपने आप नू तेरे अधीन करते हैं। तू साडे उत्ते दया कर दे, साडे उत्ते रहम कर दे। असीं अपने आप नू खाली करते हैं पिता, तेरी दया मांगदे। यीशु तेरी तारीफ, जिउंदे जवा तेरी तारीफ। सब अपने हाथ उठा के, सब अपना मुंह खोल के, सब प्रभु के नाम की महिमा करिए, ਉਹਦੇ नाम की वडाई करिए। सचमुच अज मैनू ते तुहानू मसीही जीवन जीवन की लोड़ है। यीशु तेरी तारीफ, जिउंदे जवा तेरी तारीफ। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद।
मेरे परम पिता तेरा धन्नवाद सृष्टि दे करता रचनहार बाप तेरा शुक्र तो सानू मसीह जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे प्रभु जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे प्रभु सानू अपने नेड़े जान की कृपा दे प्यारे सानू मसीह चरित्र जीवन जीवन की कृपा दे प्यारे प्रभु ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਉਂਦੇ ਜਵਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਜੋ ਸਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ तो अपने लोगों ना बोलिया प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद प्यारे खुदावंद तो अपने सेवादार बंदे को बड़ी बरकत दे आशीष है प्यारे प्रभु जी तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो यीशु तेरा धन्यवाद जूदे जवा तेरा धन्यवाद कुदरत वाले बाप तेरा शुक्र हो आमीन।